तो चलिए पहले बात धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की, जहां इन दिनों धान ही नहीं है। प्रदेश में हजारों कुंटल धान गायब हो रहा है। कभी चूहों पर आरोप मढ़ा जाता है तो कभी तेज धूप को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हजारों कुंटल धान ऐसे कैसे बर्बाद हो गया? क्या यह अधिकारियों की लापरवाही है या फिर धान पर भ्रष्टाचार की मार? करेंगे बात, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सवालों के घेरे में धान का कटोरा। चूहे चिड़िया खा गए करोड़ों का धान। छत्तीसगढ़ में कई क्विंटल धान बर्बाद। भ्रष्ट अधिकारियों का ये है न्यू नॉर्मल। छत्तीसगढ़, जिसे गर्व से देश का धान का कटोरा कहा जाता है, अब एक ऐसे कटोरे में बदलता दिख रहा है जिसमें धान नहीं टिकता, बस गायब होता है। हर घंटे एक ट्रक भर धान लापता हो रहा है। महासमुंद के बागबहरा धान संग्रहण केंद्र में करोड़ों का धान बर्बाद हो गया। संग्रहण प्रभारी की माने तो 10 महीने में कीट पतंगों, दीमक, चिड़िया और चूहे धान खा गए। जांजगीर स्थित अमरताल संग्रहण केंद्र में करीब 20 क्विंटल धान सड़कर बर्बाद हो गया, जो भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही बता रहा है। इधर सूरजपुर में 4 धान खरीदी समितियों के औचक निरीक्षण में करोड़ों के धान की कमी सामने आई है। तो कुछ समय पहले कवर्धा में भी इसी तरह चूहों द्वारा धान खाने का आरोप लगा था। महासमुंद के बागबहरा धान संग्रहण केंद्र में 2024-25 में 5.71 करोड़ की धान शॉर्टेज का मामला सामने आया है। धान संग्रहण प्रभारी की माने तो 10 महीने में कीट पतंगों, दीमक, चिड़िया और चूहे धान खा गए। आरोप है कि धान संग्रहण केंद्र में धान की प्राप्त मात्रा और धान की प्रदाय मात्रा में भारी अंतर मिला है। महासमुंद में धान, चिड़िया और चूहे खा गए तो जांजगीर स्थित अमरताल संग्रहण केंद्र में करीब 20,000 क्विंटल धान सड़कर बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए से अधिक का धान खराब हो गया, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। जांजगीर चांपा जिला में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है संग्रहण केंद्र अमरताल, जिसमें पिछले वर्ष की किसानों से जो धान खरीदी की गई थे उसका रख रखाव करने के लिए संग्रहण केंद्र बनाया गया था। वर्तमान में 20,000 क्विंटल से अधिक की धान जो है उठाव नहीं होने के कारण पूरी तरह से सड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बरदाना की स्थिति क्या है, तारपोलिन की स्थिति क्या है, यहाँ जमा धान जिसका उठाव नहीं है उस धान की स्थिति क्या है। धान की ऐसी बर्बादी को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आ रही है। इसके बाद अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार और प्रशासन पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस तरह से वहाँ पर अव्यवस्था का आलम है, पूरा धान सड़ चुका है और उस सड़े धान, खाद और भूसा को भर के वहाँ पे बोरियों के स्टैक्स लगाए जा रहे हैं। उस धान को कौन लेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? सूरजपुर में 4 धान खरीदी समितियों के औचक निरीक्षण में कई करोड़ के धान की कमी पाई गई है, जहां सावारावा, टुकुडांड, शिवप्रसाद नगर, सूरजपुर के धान खरीदी केंद्रों में 50,000 से अधिक बोरा धान कम पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इधर धान की बर्बादी और चूहों पक्षियों के धान खाने को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के नेता हाथों पर पिंजरा लेकर चूहों को पकड़ने निकले और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ में कई क्विंटल धान गायब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो प्रदेश के लिए एक बड़े संकट का कारण बनता दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक लापरवाही कहें या भ्रष्ट अधिकारियों का कारनामा, इस तरह धान की कमी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष को सियासी मुद्दा मिला है तो स्थानीय लोगों को परेशानी का कारण। अब देखना होगा कि धान को लेकर आ रही इन शिकायतों को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी कैलाश कश्यप और सूरजपुर से वरुण रॉय की रिपोर्ट को देखिए। तो बता दूं कि जांजगीर चांपा जिला में 2024-25 खरीफ फसल की सत्र में 6.32 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी और 129 जो उपार्जन केंद्र है उससे खरीदी के बाद जो है उठाव के पश्चात संग्रहण केंद्र जो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अमरताल स्थित है, वहां जो है पुख्ता इंतजाम सरकार के द्वारा मोटी रकम जारी की कर उसके रख रखाव के लिए जारी की गई थी और उस पर स्टेक छल्ली लगाना था और बचाव के लिए जो है 2-3 स्टेक भूसे का छल्ली भी लगाना था और चूहों की जो
बचाव के लिए कीटनाशक खरीदी और बरसात के पानी के लिए जो है तारपोलिन की बड़ी मात्रा में खरीदी करने के लिए राशि जारी की गई थी। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही जो है सामने दिख रही है। आज वर्तमान में देखा जाए तो कस्टम मिलिंग का जो तरीका है वो कहीं न कहीं फैल होते नजर आ रही है। सरकार की जो राशि मोटी रकम जो राशि है वो सदुपयोग में नजर नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ लगभग हम जब संग्रहण केंद्र पहुंचे तो वहाँ हमको ये दिखाई दिया कि किस तरह से होती है और पैसे का सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग है किस तरह होती है, ये साक्षात उदाहरण देखने को मिला। और 20,000 कुंटल धान जो है लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत राशि से जो धान खरीदी की गई थी वो धान जो है सड़े हुए आपको खाद में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। सारे तारपोलिन फटे हुए हैं। स्टेक की कोई अभी वर्तमान में जिक्र नहीं है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी लापरवाही कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार अधिकारी है उन पर जाती है और वो अधिकारी के ऊपर आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना बड़े साजिश की बू आती है। और इस साजिश में जिम्मेदार अधिकारी निश्चित रूप से संलिप्त